हाँ, तो कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? आज भी वही वजह है तुम्हें ये पूछने की कि ठीक तो हो ना? याद है मैंने तुमसे कहा था कि मोहब्बत भी हमारे साथ वही करती है जो हम मोहब्बत के साथ करते हैं। तेरे साथ का मतलब जो भी हो, तेरे साथ का मतलब जो भी हो, तेरे बात का मतलब कुछ भी नहीं। तू है, मैं हूँ, सब कुछ है, पर अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आज तक मेरे इस अस्तित्व को कायम रखने के लिए, मुकम्मल करने के लिए नहीं, शुक्रिया तो मैं पहले कर चुकी हूँ, है ना। तो दोस्तों, बहुत बातें कर ली इनसे, हमेशा की तरह इनका कोई जवाब तो आएगा नहीं। तो चलो एक दास्तान सुनाती हूँ। ये वो है जो मैं चाहती थी कि हो, पर हुआ नहीं। मेरी दास्तान बस इतनी सी है। एक रोज़ एक नज़र उन्हें देखते रह जाना, एक रोज़ एक नज़र उन्हें देखते रह जाना और उनका मुझे पास बुला के कहना, दोबारा दिख मत जाना। अजब हालात थे मेरे, अजब दिन रात थे मेरे, ना कोई बात थी दिल में, ना कोई पास था मेरे। फिर हुआ वही जो सोचा नहीं, वो दिल में तो था पर बस में नहीं। फिर मुझे झुकना पड़ा, घुटनों पे बैठना पड़ा और उसे कहना पड़ा, चलो अब मान भी जाओ, ज़रा सा पास तो आओ। और वो बड़े नाजुक से लम्हों में, बड़े सुलझे से नगमों में, बिना देखे बिना बोले उतर आया निगाहों में। बिना सोचे बिना समझे उतर आया वो धड़कन में, बड़े मासूम से लहजों में, बड़े साधे से नगमों में, बिना सुने बिना कहे चला आया वो बाहों में, चला आया वो बाहों। फिर कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ, बिछड़ने का। और इवेंचुअली यही होता है ना, जब मिलने की रस्म पूरी नहीं होती तो बिछड़ने की रस्म पूरी करनी पड़ती है। और जब बिछड़ जाते हैं तो किसी और से शादी कर लेते हैं। खैर, उसे जाना था, वो चला गया। फिर हिज्र की रात इतनी गमगीन कैसे हो सकती थी? पहले भी तो वो मेरा नहीं था। अब किस उम्मीद से सोती मैं? अब तो ख्वाबों में भी उससे मिलने की चाहत ना थी। जहन में एक वक्फा सा गुजरा था उदास लम्हों का, और इन्हीं अधूरे किस्सों में ही उलझी हुई थी तबीयत मेरी। जुबां पे खामोशी थी मगर अंदर से चीख रही थी। मैं इल्ज़ाम रखती भी तो किस पे? उसकी खामोशी पे जिसने कभी कुछ कहने ना दिया, या फिर अपने नसीब पे कि शायद मैं कुछ चाह ही नहीं सकती थी जब तक मेरा खुदा ना चाहे। मैं जानती थी कि उसकी यादों से ताल्लुक़ बाकी रखने के लिए फासले ज़रूरी थे, मगर कहीं ना कहीं एक फ़ैसला था उसका हमारे इन फासलों के दरमियान, और यही फ़र्क था उसके और मेरे समझने में। और उसे गहरी नींद की तलाश में मैं कई रातों से सोई ही नहीं, क्योंकि उसे मेरी फ़िक्र ही तो थी, दुआ में ज़िक्र तो नहीं था। न जाने कैसे दिल से रिहा कर दिया, जबकि मैं रूह तलब बसी थी। मैं बेदार ही तो थी मगर एहसान फरामोश तो नहीं थी। फिर एक रोज़ एक दोस्त ने पूछ लिया कि क्या उनका इंतज़ार करना सही है जिनके लौट के ना आने की कोई उम्मीद ही नहीं। और मैंने बस इतना ही कहा, मुनासिब तो नहीं है मगर भूल जाना जायज़ भी तो नहीं। मुनासिब तो नहीं है मगर भूल जाना जायज़ भी तो नहीं, क्योंकि जो लोग ज़िंदगी में नहीं रह सकते वो दिल में तो रह सकते हैं ना। और अगर उन्हें याद नहीं रखेंगे तो वो दिल में उतरने के बजाय दिल से उतर जाएंगे। पर मैंने उससे साफ साफ कह दिया था, नहीं, गुरूर के साथ नहीं। गुरूर तो सिर्फ़ एक वाहिज़ात को जचता है, उस आखिरी मुलाकात की शाम के साथ। क्योंकि मैं उसकी ज़रूरत या लत नहीं बनना चाहती थी, बल्कि वाहिद मोहब्बत बनना चाहती थी, जिसमें बातों से दिल नहीं भरता, बल्कि बात बात पे दिल भर आता है। मगर इस बात का एहसास होना भी बेहद लाजमी था कि जिनका इंतज़ार हम अपनी तन्हा रातों के सुकून को बर्बाद करके करते हैं, क्या वो वाकई मसरूफ़ है, या फिर हमें नज़रअंदाज करने की नई मिसाल कायम करना चाहते हैं। मगर वादा तो नहीं करती, पर कभी तो लौट के आना होगा। हाँ, वादा तो नहीं करती मगर कभी तो लौट के आना होगा। जब भी मिलेंगे तुमसे अंदाज वही पुराना होगा। बस यही थी मेरे दास्तान, जिसमें सिर्फ वो था, सिर्फ वो। मैं तो कहीं थी ही नहीं।